हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर वर्सेस चैनल। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 3 द पेपर मेनाजरी। ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और इसमें मेन कैरेक्टर एक बच्चा है और उसके मॉम और एक पेपर टॉयज़ है। ठीक है, और इसके डैड का भी रोल है, बस छोटा रोल है। ठीक है, so one of my earliest memories start with me sobbing. I refused to be soothed no matter what mom and dad tried. Dad gave up and left the bedroom, but mom took me into the kitchen and sat me down at the breakfast table. तो यहाँ बता रहा है कि जो बच्चा है वो उसका जो अर्लीस्ट मेमोरी है वो ये था कि वो रो रहा था और उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे मॉम और डैड। लेकिन डैड आखिर में थक हार के छोड़ के चले गए और मॉम तब उसको किचन में लेके जाती है और ब्रेकफास्ट टेबल बैठाती है। ठीक है, कैन ये चाइनीज वर्ड है, उसका इंग्लिश में हुआ लुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टोरी में चाइनीज वर्ड जो भी है उसके साइड में ही इटैलिक में, ठीक है, उसका इंग्लिश वर्ड दिया रहेगा यानी लुक। तो कैन का मीनिंग है लुक है। शी सेड एज शी पुल्ड अ शीट ऑफ रैपिंग पेपर फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द फ्रिज। For years, Mom carefully sliced open the wrapping around Christmas gifts and saved them on top of the fridge in a thick stock. ठीक है, तो उसके बाद क्या बताती है उसके बाद उसकी मॉम उसको लेके आती है, किचन में बैठाती है। उसके बाद फ्रिज के टॉप से एक रैपिंग पेपर उतार निकालती है जो उसकी मॉम सालों से बचा रही है। ठीक है, जो क्रिसमस में जो भी गिफ्ट आता है उसका जो रैपिंग पेपर है उसको निकाल के अच्छे से फ्रिज के ऊपर अच्छे से मतलब ठीक रखती हैं। ठीक है, शी सेट द पेपर डाउन plain side facing up and began to fold it. I stopped crying and watched her curiously. She turned the paper over and folded it again. She plaited, packed, tugged, rolled, and twisted until the paper disappeared between her cupped hands. Then she lifted the folded up paper, packed to her mouth, and blew into it like a balloon. Can, she said. Lau, look, a tiger. She put her hands down on the table and let go. A little paper tiger stood on the table, the size of two fists placed together. The skin of the tiger was the pattern of the wrapping paper, white background with red candy canes and green Christmas trees. ठीक है, तो फिर वो पेपर लेकर के उसको फोल्ड करती है, पैक करती है, पैक करती है, टक करती है। उसके बाद कुछ ठीक है करने के बाद उसको फोल्ड करके अपने हाथ में लेके उसमें फूंकती है। फूंकने के बाद वो बोलती है देखो एक टाइगर। ठीक है, उसके बाद जब वो टाइगर जो रखती है नीचे टेबल पे तो वो क्या साइज 2 फीट साइज का है। द स्किन ऑफ द टाइगर वॉज द पैटर्न ऑफ द रैपिंग पेपर। तो टाइगर का स्किन कैसा है, रैपिंग पेपर का जो पैटर्न था वैसा, यानी वाइट बैकग्राउंड विथ रेड कैंडी केन एंड ग्रीन क्रिसमस ट्रीज। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड उसमें रेड कैंडीज है और ग्रीन क्रिसमस ट्रीज है। आई रीच्ड आउट टू मॉम्स क्रिएशन, इट टेल्स twitched and it pounced playfully at my finger. Roar! It growled the sound somewhere between a cat and rustling newspaper. ठीक है, उसके बाद बच्चा बोलता है बच्चा अपना हाथ देता है उस टाइगर की तरफ, मॉम का जो मॉम ने क्रिएशन बनाया। ठीक है, और तब उसका टेल ट्विच करता है, वो फिर टाइगर उसके ऊपर पाउंस करता है प्लेफुली और अपनी धार देता है जो कुछ बिल्ली और पेपर के रसलिंग जैसा आता है। ठीक है, I laughed, startled, and stroked its back with my index finger. The paper tiger vibrated under my finger, purring. Ji, Jiao, Zhengji. Mom said, this is called origami. ठीक है, तो मैं हंसने लगा, थोड़ा शॉक में भी था। उसके बाद धीरे धीरे उसको स्ट्रोक कर रहा था टाइगर को और टाइगर उसका रिस्पॉन्स दे रहा था। तब उसका मम्मी बोलती है कि ये इससे कहते हैं ओरिगामी। ठीक है, I didn't know this at that time, but Mom breath was special. She breathed into her paper animals so that they shared her breath and thus moved with her life. This was her magic. तो उसके मॉम के पास एक मैजिक था क्या कि उसकी मॉम जब ब्रीथ करती थी या जो हवा देती थी तो अपने लाइफ एसेंस या फिर लाइफ की पावर उसमें देती थी ताकि उनके साथ साथ वो पेपर्स भी जिंदा हो जाए। ठीक है, डैड हैड पिक मॉम आउट ऑफ अ कैटलॉग। ठीक है, डैड ने उसके मॉम को एक कैटलॉग में से लिया था। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने जाते तो कैटलॉग देते ना, वैसा ही उस टाइप का ही हुआ था इनका मैरिज। इसके बारे में चैप्टर के एंड में बताया गया ठीक से वैसे, या फिर यहाँ पे भी है वैसा ही, पर उनके पीछे जो रीज़न है वो चैप्टर के एंड में है। ओके, नाउ लेट्स सी। One time when I was in high school, I asked Dad about the details.
He was trying to get me to speak to mom again. He had signed up for introduction service back in the spring of 1973. Flipping through the pages steadily, he had spent no more than a few seconds on each page until he saw the picture of mom. ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि एक टाइम पे जब वो बच्चा हाई स्कूल में था तब वो अपने डैड से पूछता है कि क्या डिटेल्स है उनके मैरिज के बीच का डिटेल्स क्या था। और तब उसका डैड ट्राई कर रहा था कि क्योंकि ये शायद मतलब तब उस बच्चे और उस मॉम के बीच कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम था, तब उसका डैड कोशिश कर रहा था कि दोनों बातचीत करें। ठीक है, तब वो बताता है कि वो एक इंट्रोडक्शन सर्विस, ठीक है, उसमें साइन अप किया था 1973 में। उन्होंने एक कैटलॉग दिया था, उसमें वो फ्लिप करके देख रहा था कि कौन सा चूज़ करना है, और कुछ ज़्यादा सेकंड देता नहीं था, कुछ सेकंड देखता था, फोटो बस चेंज कर तभी तक जब तक उसकी मॉम को वो नहीं देखा था। ठीक है, आई हैव नेवर सीन दिस पिक्चर, डैड डिस्क्राइब्ड इट। मॉम वॉज sitting in a chair, her side to the camera, wearing a tight green silk kyongsum, ठीक है, kyongsum. Her head was turned to the camera so that her long black hair was draped artfully over her chest and shoulder. She looked out at him with the eyes of a calm child. और वो बोलते हैं कि मैंने ये पिक्चर नहीं देखा है। ठीक है, वो बच्चा बोलता है कि मैंने पिक्चर कभी नहीं देखा, लेकिन डैड डिस्क्राइब करते कि मॉम एक चेयर पे बैठी हुई थी, कैमरा उनके साइड में था, ग्रीन कलर का एक कपड़ा पहनी थी। ठीक है, और है उनका हेड कैमरा की तरफ था, और उनके बाल जो है अच्छे से आर्टफुली उनके चेस्ट और शोल्डर पे ड्रैप किए हुए थे। ठीक है, और उनके आईज बहुत ही काम थे, एकदम बच्चे जैसे थे। दिस वॉज द लास्ट पेज ऑफ द कैटलॉग आई सॉ। उसके बाद उसका डैड बोलता है कि यही लास्ट पेज था कैटलॉग का, मैंने यही चूज़ कर लिया था उन्होंने यहीं पे। The catalogue said she was 18, loved to dance and spoke good English because she was from Hong Kong. None of these facts turned out to be true. बट कैटलॉग बोलता था, ने कहा था कि वो 18 ईयर्स की हैं, वो डांस करना उन्हें पसंद है और इंग्लिश भी अच्छा बोलती है क्योंकि वो हांगकॉन्ग में रहती है। लेकिन रियलिटी में ये सारी चीज़ें झूठ थी, ये उसका डैड बताता है। ठीक है, He wrote to her and the company passed their message back and forth. Finally, he flew to Hong Kong to meet her. उसके बाद उसके डैड ने उसको काफ़ी लेटर्स लिखे। ठीक है, और जो इसको लेटर्स को पास करना और उससे रिप्लाई जो आता है उसके मॉम से, उनका काम कंपनी का था। ठीक है, द पीपल एट द कंपनी हैड बीन, अच्छा उसके बाद वो हांगकॉन्ग जाता है उससे मीट करने के लिए तब। ठीक है, द पीपल एट द कंपनी हैड बीन राइटिंग हर रिस्पॉन्स, शी डिडंट नो एनी इंग्लिश अदर दैन हेलो एंड गुड बाय। ठीक है, और कंपनी के जो लोग थे वो उसका मैसेज ट्रांसपोर्ट करते थे, यानी उसका जो रिस्पॉन्स है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसको इंग्लिश उतना ही, हेलो और गुड बाय ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं था। ठीक है, और उसके बाद हाँ, what kind of woman puts herself into a catalog so that she can be bought? The high school me thought. I knew so much about everything. Contempt felt good like wine. ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो सोचता है कि कौन ऐसी लड़की औरत होती है, कौन ऐसा पागल होता है जो अपने आप को कैटलॉग में डालता है ताकि कोई से खरीद सके। और वो तो हाई स्कूल में था वो लड़का। ठीक है, वो इसको सोच के उसको बहुत ही घृणा आने लगी, अच्छा नहीं लगा उसको ये बात। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टॉर्मिंग इनटू द ऑफिस to demand his money back, he paid a waitress at the hotel restaurant to translate for them. ठीक है, अब इसका डैड ये भी कर सकता कि वो जो सर्विस है इंट्रोडक्शन सर्विस, वहाँ पे जाकर के अपना रिफंड मांगता, लेकिन एट द एंड उसने ऐसा नहीं किया। होटल में किसी वेटर को एक्स्ट्रा पैसा बोल देकर के उसे ट्रांसलेटर का काम करने को कहा। ठीक है, शी वुड लुक एट मी, हर आइज हाफ वे बिटवीन स्केर्ड एंड होपफुल व्हाइल आई स्पोक, एंड व्हेन द गर्ल बिगन ट्रांसलेटिंग व्हाट आई सेड, शी had started to smile slowly. ठीक है, तो वो मेरे को देख रही थी, एकदम ऐसे देख रही थी जैसे वो थोड़ा आधा डरी भी है और आधा होपफुल है। उसके बाद जब मैं बोलने लगा और जो लड़की है वो ट्रांसलेट करके समझाने लगी तो धीरे धीरे करके स्माइल करना चालू की। ठीक है, ही फ्लू बैक टू कनेक्टिकट and began to apply for the papers for her to come to him. I was born a year later in the year of the tiger. ठीक है, उसके बाद उसका डैड वापस कनेक्टिकट आ जाता है और बाकी पेपर्स का तैयारी करता है जिससे वो उनके पास आ सके। ठीक है, उसके मॉम आ सके उसके डैड के साथ रहने के लिए। और नेक्स्ट ईयर उस एमसी का बर्थ, यानी जो बच्चा है अभी जिसका हम बात कर रहे हैं, उसका बर्थ होता है 1 साल के बाद इन द ईयर ऑफ द टाइगर। ठीक है, इसका पार्ट में होगा ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ओके।